नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है मसल क्रैम्प। मसल क्रैम्प का मतलब होता है सडन ऑनसेट एंड अनएक्सपेक्टेड टाइटनिंग ऑफ लेग मसल्स, यानी कि पेनफुल स्पाज्म ऑफ लेग मसल्स, यानी कि जो हमारे काफ मसल्स होते हैं या पैरों की पिंडी जिसे कहा जाता है, उसके अंदर ये टाइटनेस, सडन टाइटनेस आती है अचानक से। इसका कारण क्या है? डिहाइड्रेशन, यानी कि हमारे ब्लड से, यानी कि हमारे शरीर से फ्लूइड का लॉस होना, मसल्स का थकान, यानी कि काफ मसल्स होते हैं उसका ओवर यूज हो जाना, बहुत ज़्यादा वर्क की वजह से भी बॉडी के अंदर में ये फटीग आ सकता है। दूसरा, एक्सेसिव हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण की वजह से भी ये हो सकता है। हाई कंजम्पशन ऑफ डायूरेटिक्स, यानी कि ये एक ऐसी मेडिसिन होती है जो हाई ब्लड प्रेशर के अंदर यूज़ की जाती है फ्लूइड को बॉडी से लॉस कराने के लिए, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में डिक्रीज होता है। विटामिन डी, मैग्नीशियम और कैल्शियम न्यूट्रिएंट्स, इनकी कमी हमारे शरीर के अंदर जब भी होती है तो भी हम इस कंडीशंस को फेस कर सकते हैं, जिसके अंदर कहा जाता है मसल क्रैम्प्स। अगर इनके अचानक हमारे शरीर के अंदर से गिरावट आती है तो मसल क्रैम्प्स की शुरुआत हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं? पहला ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम। इन चीज़ का कंजम्पशन हम जितना बढ़ाएंगे हमारे मसल्स क्रैम्प्स के अंदर गिरावट आएगी। नारियल का पानी पी सकते हैं, केला खा सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं, जिनके अंदर पूरी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि साइट्रस फ्रूट्स, नींबू है, ऑरेंज है, पाइनएप्पल है, इन सब के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मसल क्रैम्प्स को डिक्रीज करने के लिए अंदर काफ़ी हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने की वजह से मसल्स पेन जो आते हैं, कई बार काफ मसल्स में पेन आते हैं, हम एक्सरसाइज करते रहते हैं सडन, लेकिन हमारे पेन में कभी कोई कमी नहीं आती है, जिनके अंदर ये हम प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। अब एक आता है वार्निंग साइन, जिसे कहा जाता है कि चेतावनी। मसल क्रैम्प्स के अंदर चेतावनी कब आती है? जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज कीजिए, अपने ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमें हमेशा थकान फील होती है, थकान फील होती रहेगी, जिसको जनरल फटीग कहा जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हम कुछ भी काम करते हैं, थोड़ी देर 5 मिनट हो सकता हो या जितनी भी देर होगा, लेकिन उसके अंदर हम थकान महसूस करने लगेंगे। थोड़ा सा काम किया, थकान महसूस होने लग जाएगी। कोई भी एक्टिविटी पेनफुल होगा या फिर स्लो हो जाएगा। कफिंग एंड वीजिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान हमारे काफ मसल्स के ऊपर जितना लोड बढ़ेगा उस दौरान खांसी होगी या फिर हमारे सांसों की रफ्तार स्लो हो जाएगी। वीजिंग कहते हैं, वीजिंग का मतलब होता है जब भी हम सांस लेते हैं उस दौरान आवाज़ें आना। तो ये सब एक ऐसे सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हम ये एक वार्निंग साइन देते हैं, जो हमें ये साबित करते हैं कि नहीं, आपके हार्ट के ऊपर कहीं ना कहीं से किसी कारण से आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहे हैं। ये मुख्य कारण थे। पहला, जनरल फटीग, यानी कि शरीर का थकान होना पूरे शरीर का। दूसरा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमारी सांसों का बहुत फास्ट लेना। डिफ़िकल्टी और पेनफुल एक्सरसाइज, कफिंग और वीजिंग, ये मुख्य ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। तो ये एक कार्डियक सिम्टम हो सकता है, नेसेसरी नहीं सब में हो, लेकिन हो सकता है। तो इसी के लिए आप किसी अपने नज़दीकी स्पेशलिस्ट को दिखाइए या फिर अपने फिजियोथेरेपिस्ट को संपर्क कीजिए, जिससे आपका अर्ली डायग्नोसिस हो सके और इसका ट्रीटमेंट हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाती रहें। हमारे कुछ डिटेल्स इसके अंदर लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, प्लीज़ उसे संपर्क। नमस्कार।